हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को घरेलू शेयर बाजार दबाव में नजर आया। बीएसई सेंसेक्स करीब 450 अंकों की गिरावट के साथ 73,850 के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि निफ्टी 50 भी लगभग 100 अंक टूटकर 22,600 के स्तर पर आ गया। बाजार में गिरावट की मुख्य वजह निवेशकों की सतर्कता और वैश्विक संकेत माने जा रहे हैं। खासतौर पर ऑयल एंड गैस और फार्मा सेक्टर के शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई, जिससे बाजार पर अतिरिक्त दबाव बना रहा। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक तनाव के बीच सोमवार को बुलियन मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। चांदी की कीमत 2,290 रुपए गिरकर 2,31,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई, जबकि सोने का भाव 1,100 रुपए टूटकर 1,48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। आमतौर पर ऐसे तनाव के समय सोने में तेजी देखी जाती है, लेकिन इस बार निवेशकों की मुनाफा वसूली के चलते कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। बीते सप्ताह के कारोबार में देश की शीर्ष 10 कंपनियों में से 6 की मार्केट वैल्यू में कुल 64,734.46 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान भारतीय एयरटेल को सबसे बड़ा नुकसान हुआ, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। बाजार में उतार चढ़ाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण बड़ी कंपनियों के शेयरों पर दबाव बना हुआ है। पश्चिम एशिया के बढ़ते तनाव का असर वैश्विक तेल बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान को दी गई सख्त चेतावनी के बाद बाजार में हलचल बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमत 0.74% बढ़कर 109.8 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर क्षेत्रीय तनाव और बढ़ता है तो तेल की कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है। आपूर्ति संकट और वैश्विक कीमतों में उछाल के बीच सरकार ने ईंधन कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए अहम फैसला लिया है। सरकारी तेल विपणन कंपनियां अब पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन और केरोसिन को रिफाइनरियों से रियायत दरों पर खरीदेंगी। सूत्रों के मुताबिक ये दरें आयात लागत से करीब 60 रुपए प्रति लीटर तक कम तय की गई हैं। ये कदम ईंधन कीमतों के नियंत्रण मुक्त होने के बाद पहली बार उठाया गया है और इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं पर महंगाई का बोझ कम करना है।